हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका बायो अध्यापक। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि पौधों के अंदर नियंत्रण एवं समन्वयन किस प्रकार से होता है, और उसमें था कि पौधों में पादप हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो पादप हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं और कैसे वो नियंत्रित करते हैं, ये बातें हमने आपको बताया था। अब उसी से रिलेटेड है पौधों में गतियां, मूवमेंट्स इन प्लांट्स, यानी पौधे में गति कैसे होती है। तो पौधे भूमि में जड़ों के साथ एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि जो पौधों की जड़ें हैं वे पौधों को मजबूती से जकड़े रहती हैं। इसलिए पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। लेकिन पौधे के जो अंग हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इसमें कुछ उद्दीपनों, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से गति होती है। इन गतियों से पौधों के भागों में असामान्य वृद्धि होती है, जिसके कारण पादप हार्मोन तथा उद्दीपन ही हैं। जैसे पौधे के जिस भाग की तरफ सूर्य का प्रकाश आता है, तो उस भाग के अपोजिट, यानी जिधर प्रकाश नहीं आता है, उसमें ऑक्सीन हार्मोन्स की सांद्रता अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, और उस भाग में असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पौधा जो होता है वह प्रकाश की ओर गति करता है या वृद्धि करता है। तो पौधे में प्रकाश की तरफ जो ये गति हो रही है वह असामान्य वृद्धि के कारण होती है, और यह असामान्य वृद्धि विभव ज्योतिकी कोशिकाओं में होती है, क्योंकि विभव ज्योतिकी कोशिकाएं जो होती हैं ऑक्सीजन की अधिकता के कारण अधिक बनने लगती हैं, और इसके कारण उसमें असामान्य वृद्धि होती है। तो पौधों में गतियां दो तरह की होती हैं, अनुवर्तनी गतियां तथा दूसरी है अनुकुंचन गतियां। अनुवर्तनी गतियां, अनुवर्तन का मतलब होता है उस तरफ, जैसे जो बाह्य उद्दीपन होगा उस उद्दीपन की तरफ जब गति होती है तब उसे कहते हैं अनुवर्तनी गति। तो ये गतियां पौधे के किसी एक अंग में या किसी भी अंग में एक पार्श्वीय दिशा से प्रभावित बाह्य उद्दीपनों के कारण होती है, तथा उत्पन्न हुई अनुक्रिया से पौधों के अंगों के विभिन्न भागों में असमान रूप से वृद्धि होती है, जिससे वो भाग क्या करता है, मुड़ जाता है। यानी जिधर से मैंने कहा उद्दीपन होगा, प्रकाश होगा, उसके विपरीत वाले भाग में असामान्य वृद्धि होती है, जिससे वह मुड़ जाती है। तो इस गतियों से अनुक्रिया की दिशा उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, यानी कि उद्दीपन की दिशा जिधर से है उसी तरफ अनुक्रिया होती है। अनुवर्तनी गति जो होती है 6 प्रकार की होती है। प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनानुवर्तन, जलानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन, तापानुवर्तन। तो अनुवर्तनी गतियां बच्चों 6 प्रकार की होती है। पहला है प्रकाशानुवर्तन, यानी जब पौधे के अंगों या पौधे के अंगों की गति प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित होती है। पौधे का कोई भी अंग है,
तो पौधे के अंगों की गति जो है वह प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित होती है, तो उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। और यदि पौधे का कोई भी भाग प्रकाश की ओर गति करता है तो उसको हम धनात्मक अनुवर्तनी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की ओर पौधे का भाग गति करेगा तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति कहलाएगी, और जब वह प्रकाश के अपोजिट दिशा में अगर पौधे के भाग में वृद्धि होगी तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब पौधे का जो प्ररोह है, प्ररोह का मतलब होता है तना, पत्ती, शाखाएं, फूल, फल, ये सब जो है प्ररोह के भाग होते हैं। यानी प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र पौधे के दो भाग होते हैं। तो प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती और शाखाएं, पुष्प, फल आते हैं। तो पौधे के तनों में जो वृद्धि होती है वह होती है प्रकाश की ओर, जिधर से प्रकाश आ रहा है। तो हम तने में या प्ररोह में जो गति होगी वृद्धि के कारण है वह कहलाएगी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और जड़ में जो वृद्धि होती है वह जमीन के अंदर की ओर होती है, यानी प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसलिए जड़ों में जो वृद्धि की गति होगी वह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होती है। अब इसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा, कि जैसे गमले में एक लगा हुआ पौधा है, उसे अगर हम किसी अंधकारमय कमरे में रखें, खिड़की या दरवाजे के पास, तो जिधर से प्रकाश आता है पौधे में वृद्धि उसी तरफ होती है। अगर आप खिड़की पर रख दें गमले के पौधे को तो वह बाहर की ओर जो है झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खिड़की की तरफ से जो प्रकाश आता है तो पौधे के जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है उसके विपरीत दिशा वाले भाग में क्या बन जाता है। जैसे माने ये तना है, तना जैसे है, अब इस पर प्रकाश आ रहा है तो इधर वाले भाग में क्या होगा कि अधिक जो है ऑक्सीजन बनेगा, और ऑक्सीजन की सांद्रता इस वाले भाग में अधिक रहेगी। ये वाला भाग अधिक वृद्धि करेगा, ये वाला कम करेगा। तो ये वाला अधिक वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा ऐसे। तो किधर किधर की ओर मुड़ा? प्रकाश की ओर मुड़ा। तो इसे हम कहेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या कहेंगे? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब है गुरुत्वानुवर्तन। जब पौधे का कोई भी भाग गुरुत्व बल के कारण और गति करता है तो उसे कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन गति। जैसे पौधे की जो जड़ होती है वह हमेशा जमीन के अंदर की ओर वृद्धि करती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्व की तरफ, गुरुत्व केंद्र की तरफ। तो हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए वह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। लेकिन पौधे का जो प्ररोह है उसमें जो वृद्धि के कारण गति होती है वह हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में होती है, इसलिए उसको हम कहेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। फिर है रसायनानुवर्तन। जब पौधे के अंगों की गति रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रभावित होती है तब उसे कहते हैं रसायनानुवर्तन। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल से कवक है। कवक बच्चों जानते हो कि कवक समुदाय के जो पौधे होते हैं वह नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं। अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर
निर्भर होते हैं और या तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। तो कवक का जो हाइफा है, कवक सूत्र से माइसीलियम बनता है, उसका पूरा बॉडी उसकी। तो जो कवक सूत्र होता है, उस कवक सूत्र के पास अगर शक्कर या पेंटोज शर्करा रख दिया जाए तो वह जो कवक सूत्र होता है उसी शर्करा की ओर मुड़ जाता है। तो उसको हम कहते हैं धनात्मक रसायनानुवर्तन। लेकिन पौधे के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनसे रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है, या पौधे का वह अंग किसी न किसी रासायनिक पदार्थ को उत्पादित करता है, चाहे वो अम्ल है या शर्करा है। तो उसके प्रभाव के कारण नेगेटिव गति होती है, वृद्धि होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब जैसे कि पुष्प का जायांग है, बच्चों ये जान लो कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुंकेसर जो होता है वह पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है, जिसके परागकोश में परागकण बनते हैं। और स्त्री केसर पुष्प का नर जनन भाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग जो होता है वह कहलाता, जैसे सबसे ऊपर का भाग है यह वर्तिकाग्र कहलाता है, और ये बीच वाला भाग वर्तिका, और ये नीचे का जो चौड़ा भाग होता है इसे हम अंडाशय कहते हैं। तो होता क्या है कि इस वर्तिकाग्र वाले भाग से केमिकल प्रोड्यूस होता है, अम्ल शर्करा उत्पन्न होती है। जब इस पर परागकण आता है तो परागकण इस केमिकल को अवशोषित करके फूल जाता है और उसमें से पराग नलिका निकलती है। तो पराग नलिका अब इस केमिकल के तरफ नहीं वृद्धि करती है, बल्कि अंदर अंदर भीतर की ओर आती है और वो अंडाशय में चली आती है। तो इसमें जो वृद्धि हो रही है, यानी पौधे के किसी अंग का स्वयं का केमिकल उत्पादन है, तो उसके प्रभाव से जो वृद्धि होती है उसके अपोजिट दिशा में होती है, तब उसको हम कहते हैं ऋणात्मक रसायनानुवर्तन। तो ये है धनात्मक और ऋणात्मक। अब है जलानुवर्तन। जब पौधे के किसी अंग की गति जल या नमी के उद्दीपन से प्रभावित होती है, तब उसे कहते हैं जलानुवर्तन। अब पौधे की जो जड़ होती है वह किधर वृद्धि करती है? जिधर पानी, यदि जमीन के अंदर है, नीचे की ओर पानी है, तो नीचे की ओर जब पानी रहता है तो जड़ जो होती है हमेशा किधर की ओर गति करती है? वह नीचे की ओर, जिधर पानी है। तो उसे हम कहेंगे धनात्मक जलानुवर्तन। लेकिन पौधे का जो भाग जो है जल के विपरीत दिशा में ग्रोथ करता है, तब उसको कहते हैं ऋणात्मक जलानुवर्तन। और इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग बताया कि एक लकड़ी का डिब्बा लेते हैं, उसमें मिट्टी और खाद भर लेंगे और एक सिरे पर पौधा लगा देंगे और दूसरे सिरे पर थिसिल कीप वहां पर गाड़ देते हैं या रख देते हैं, और उसी थिसिल कीप से रोज उसमें पानी देते रहते हैं। तो हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि जो पौधे की जड़ है वह थिसिल कीप की तरफ वृद्धि कर रही है, गति कर रही है, यानी जिधर से पानी आता है उसी तरफ करती है। तो यह प्रयोग दिखाया गया है जलानुवर्तन गति को, और जलानुवर्तन में भी कैसा? धनात्मक जलानुवर्तन गति। अब इसके बाद है स्पर्शानुवर्तन। यह एक ऐसी गति के कारण होता है जो वृद्धि जनित
वक्रता के कारण होती है तथा स्पर्श या घर्षण या संपर्क उद्दीपनों द्वारा होती है। समझे इसको जरा। प्रत्तान, अब लौकी या कद्दू में या अंगूर में आप देखेंगे स्प्रिंग की तरह क्वायल संरचना निकली होती है तने से, उसे हम प्रत्तान कहते हैं। उससे ये क्या करते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर लिपट जाते हैं और फिर ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं। तो वह जो प्रत्तान बच्चों होता है तने में से जब निकलता है, तो जब तने के संपर्क में सटा रहता है आधार भाग पर, तो उसमें वृद्धि उतनी नहीं होती है। लेकिन जो प्रत्तान आधार से दूर रहता है उसमें अधिक वृद्धि होती जाती है। और अधिक वृद्धि होने के कारण वो क्या करता है कि पास में कोई जो दूसरा सहारे वाला पौधा है उसके ऊपर जाकर के लिपट जाता है। बेल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनकी प्रत्तान जो होती है अधिक लंबी होकर के दूसरे पौधों के चारों ओर लिपट जाती है। तो ये पौधे के प्रत्तान धनात्मक स्पर्शानुवर्तन प्रदर्शन करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वह सहायक होता है। तो इस तरह से ये स्पर्शानुवर्तन है। और इसमें एक चीज बताई गई कि जब कोई वृद्धशील पादप को प्रकाश को संकुचित करता है तब ऑक्सीन जो होता है वह पौधे के अग्रभाग में संश्लेषित हो जाता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। और जब पौधे पर एक तरफ से प्रकाश आता है तो ऑक्सीन क्या करता है, विसरित होकर प्रभाव पौधे के छाए वाले भाग में अधिक बन जाता है। ये बात मैंने कई बार बता दिया कि पौधे के जिस भाग पर प्रकाश आएगा उसके विपरीत दिशा वाले भाग पर ऑक्सीन हार्मोन की जो होती है सांद्रता वो क्या करती है, बढ़ जाती है। उसके कारण उसकी कोशिकाएं अधिक लंबी हो जाती हैं या बढ़ने के लिए प्रेरित कर देती हैं और प्रत्तान की सहायता से बाढ़ पर या दूसरे पौधे पर चढ़ जाता है। तो ये प्रत्तान के लिए भी है और पौधे का कोई भी भाग है जो प्रकाश के कारण वृद्धि करता है उसके लिए भी है। फिर है तापानुवर्तन। तापानुवर्तन, जब पौधे का कोई भी भाग ठंडक या गर्मी से प्रभावित होकर के और मुड़ जाता है तब उसे कहते हैं तापानुवर्तन गति। तो ये 6 गतियां थी किसकी, अनुवर्तनी गति के। किसके, अनुवर्तनी गति की ये 6 प्रकार थे। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन और तापानुवर्तन। अब है दूसरी जो गति है पौधे की, अनुकुंचन गतियां। इस प्रकार की गतियों में उद्दीपन का प्रभाव गति की दिशा पर नहीं पड़ता है, अर्थात उद्दीपन किसी भी ओर से मिले गति एक पूर्व निश्चित दिशा में ही होती है। अभी तक हमने बताया था कि कोई भी उद्दीपन है, चाहे वह प्रकाश है या जल है या स्पर्श है या ताप है, उद्दीपन जिधर से आएगा तो उससे प्रभावित होकर उसी तरफ गति करती हैं पौधे या उनके अंगों में गति होती है। लेकिन अनुकुंचन गति में कहा जा रहा है कि कोई भी उद्दीपन है, उद्दीपन से प्रभावित होकर के उसी तरफ गति नहीं होती है, बल्कि पौधे के अंग में पूर्व एक निश्चित दिशा में ही गति होती है। तो इस प्रकार की गतियां प्रकाश, ताप, स्पर्श, उद्दीपन के कारण होती तो हैं, लेकिन इसमें पूरा पौधा प्रभावित होकर के गति प्रदर्शित करता है। तो यानी उद्दीपन के प्रभाव से उस तरफ नहीं होगी, लेकिन किसी एक निश्चित दिशा में पौधे के सभी भागों की गति होती है। और ये गति है 3 तरह की।
कंपना कुंचनी गति, प्रकाशानुकुंचनी गति और तापानुकुंचनी गति। जो कंपना कुंचनी गति है, इसमें छुई मुई का पौधा आप स्कूल में भी देखे हैं, वहां पर है किनारे, उस पर बच्चे जाते हैं, उसको छूते हैं हाथ से जो है, तो वो क्या होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। तो छुई मुई का जो पौधा है, उसके किसी भी भाग को, चाहे बाएं से, दाएं से, ऊपर से, तने को, किसी भी भाग को अगर आप स्पर्श करते हैं या वर्षा का पानी ही उसके ऊपर गिरता है, तो उसके पत्रक बंद हो जाते हैं और पत्तियां किधर की ओर लटक जाती हैं, नीचे की ओर लटक जाती हैं। उद्दीपन के हट जाने पर फिर अपने पूर्व दिशा में ये पत्तियां आ जाती हैं। तो छुई मुई के पौधों पर प्रकाशानुवर्तन गति का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि धीमे धीमे वह वृद्धि ऊपर की ओर करता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं वह स्पर्श की अनुक्रिया के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। जैसे ही स्पर्श होता है पत्तियों पर या पौधे के किसी भी भाग पर, तो पत्तियां तुरंत जो है नीचे की ओर क्या करेंगी, मुड़ जाती हैं, पत्रक बंद हो जाएंगे और वो नीचे की ओर लटक जाती हैं। तो ये है कि जो बाह्य उद्दीपन है उसके प्रभाव से उस तरफ इसमें गति नहीं होती है, बल्कि एक निश्चित दिशा में वह गति होती है। तो इसको कंपना कुंचनी गति कहते हैं। और दूसरा है प्रकाशानुकुंचनी गति। इस गति में पौधे की जो पत्तियां तथा पुष्प हैं वह दिन के क्षैतिज स्थिति में तने रहते हैं, यानी जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो पौधे की जो पत्तियां हैं या पुष्प हैं वह क्षैतिज रहेंगे इस तरह से, और जैसे ही रात होती है तो क्या होता है कि वह नीचे की ओर लटक जाएंगे, पूरी पत्तियां नीचे की ओर लटक जाएंगी या पुष्प नीचे की ओर लटक जाएगा। इसको नैस गतियां भी कहते हैं। जैसे ऑक्सैलिस का पौधा है, किसका पौधा है, ऑक्सैलिस का पौधा है। तो जब सूरज नहीं दिखाई पड़ेगा यानी शाम हो जाएगी रात, तो उसकी पत्तियां नीचे की ओर क्या करती हैं, लटक जाती हैं। फिर है तापानुकुंचनी गति। इस प्रकार की गति में जब उसमें प्रकाशानुकुंचनी गति में है कि आप देखते हैं कि पुष्प जो होते हैं या स्टोमेटा ही है, स्टोमेटा में भी गति होती है कि दिन में जो है वह खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। पुष्प भी जो होते हैं बहुत से, वह दिन में सूर्य के प्रकाश में खिल जाते हैं और फिर शाम को बंद हो जाते हैं। वैसे ही पत्तियां भी हैं कुछ ऑक्सैलिस की जैसे, वह नीचे की ओर क्या करती हैं, लटक जाती हैं, आपस में सड़ जाती हैं और नीचे की ओर लटक जाती हैं। ये प्रकाशानुकुंचनी गति के एग्जाम्पल्स रहे हैं। अब तापानुकुंचनी है। इस प्रकार की गति में पुष्प अधिक ताप पाने पर खुल जाता है और कम ताप पाने पर बंद हो जाता है। यानी ताप से ये प्रभावित है कि ताप अगर अधिक है तो वह खिल जाएगा और ताप कम है तो बंद हो जाएगा, जैसे है ट्यूलिप का पुष्प। तो इस तरह से ये पौधों में होने वाली गतियों को हमने आपको बताया। सभी अनुवर्तनी गतियां वृद्धि गतियां हैं, लेकिन सभी अकुंचनी गतियां वृद्धि गतियां नहीं है। अंकुंचनी गतियों में भी वृद्धि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। संवेदनशील जो पौधे हैं उनको आप स्पर्श करते हैं तो पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो ये कहा जाएगा कि उसमें वृद्धि नहीं है। परंतु सूर्य के प्रकाश में पुष्प का खिलना, स्टोमेटा का ओपन होना,
तो ये जो है वृद्धि गति है, यह आकुंचनी गति है, फिर भी इसमें वृद्धि गति है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको प्रकाश में, प्रकाश के कारण या जल के कारण या रासायनिक पदार्थों के कारण, स्पर्श के कारण, यानी जो भी वायु उद्दीपन है, इन वायु उद्दीपनों से प्रभावित होकर के पौधे में वृद्धि होती है, और वृद्धि से पौधे जो होते हैं उस उद्दीपन की तरफ गति करते हैं। तो इस आधार पर पौधों की सारी गतियों के बारे में आपको बताया। इस तरह से ये पौधों में गतियां, ये चीज समाप्त हो गया। इसी के साथ है बच्चों, गुड बाय और थैंक यू।